नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह शतरंज की बाजी बन गई है और सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर हो रही है। सियासी गलियारों में कयास तेज हैं कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजकर उनकी सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री कराई जा सकती है। जेडीयू के भीतर लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि निशांत राजनीति में आए और अब राज्यसभा चुनाव नजदीक होने के साथ ये चर्चा और भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर निशांत कुमार राज्यसभा नहीं जाते हैं तो खुद नीतीश कुमार राज्यसभा का रुख कर सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। वहीं बिहार की कमान धीरे धीरे निशांत को सौंपी जाने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है, जहां 5 मार्च तक नामांकन और 16 मार्च को मतदान होगा। सत्ताधारी जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है ताकि कोई चूक ना हो। वहीं बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों नितिन नबीन और शिवेश राम की घोषणा कर दी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। उधर 19 विधायकों वाली एलजेपीआर को सीट ना मिलने से गठबंधन में हल्की सी नाराजगी की भी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और नामांकन की तारीख तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। तो जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, बिहार की राजनीति में जिस तरह से हलचल तेज हो गई है, तो ये काफी अहम माना जा रहा है। लगातार लोगों की नजरें इस पर बनी हुई हैं कि आखिर निशांत कुमार जाते हैं राज्यसभा या नीतीश कुमार। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अगर निशांत नहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन फिर जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो आखिर बिहार की कमान कौन संभालेगा? तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या अब निशांत उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे या फिर कोई सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा में से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तमाम चीजें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से शतरंज की बाजी बनी हुई है और सक्रिय राजनीति में निशांत किस तरह से एंट्री लेते हैं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अब जब राज्यसभा चुनाव नजदीक हैं तो ये चर्चा और तेज हो गई है कि उन्हें बड़े सदन में भेजकर राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत कराई जा सकती है। सूत्रों की माने तो अगर निशांत राज्यसभा नहीं जाते हैं तो खुद नीतीश कुमार राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए नीतीश दिल्ली जा सकते हैं और फिर बिहार की कमान धीरे धीरे उनके बेटे निशांत को सौंपी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिर ये पूरा गणित क्या है, राज्यसभा चुनाव का गणित क्या है और इस तरह से नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, ये पूरा गणित आखिर बिहार को किस बदलाव की ओर ले जाएगा? चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जो खबर लगातार सामने आ रही है, जो अटकलें लगाई जा रही है कि अगर निशांत राज्यसभा नहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो इसके बाद क्या कुछ हो सकता है बिहार की सियासत में? इस तरह से जो हलचल आ रही है, इस तरह से जो खबर आ रही है, इसके बाद बिहार की सियासत में क्या रुख आ सकता है? बिहार के लोगों के अंदर भी ये जो सवाल है वो ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर निशांत जो है वो अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं और नीतीश कुमार जाते हैं तो निशांत की जगह कहाँ होगी, उसके बाद बिहार का क्या होगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस चीजों को लेकर के बिहार भी इस बात का टकटकी लगाए हुए है कि आखिर जो है वो जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को जो है वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। लेकिन देखिए अंदर के ये खबर आ रही है कि रात में करीब काफी देरों तक जेडीयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई है। उसमें चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी थे संजय झा, और संजय झा से ने जो है सो नीतीश कुमार से जो है जो
पर्चा भरा जाता है, जो राज्यसभा के लिए जो पर्चा भरे जाते हैं, वो फॉर्म जो भरे जाते हैं, उस फॉर्म पे उन्होंने सिग्नेचर किया है। लेकिन इस बातों में कितना दम है, क्योंकि रात में ये बात सामने आई है, चूंकि सीएम हाउस से ये बात जो है छन करके आई है सामने, कि वो जो है जो फॉर्म भरे जाएंगे, जो फॉर्म भरे जाते हैं, जो ये विधानसभा सचिव के पास में जो जमा होगा, जो ये फॉर्म, वो नामांकन फॉर्म पे उन्होंने जो है वो सिग्नेचर कर दिया है। लेकिन ये जो है अब सवाल उठता है कि सिग्नेचर करने के बावजूद भी वो जा पाते हैं या फिर नहीं। हम कभी यहाँ मौजूद है, हम आपको वो सीन दिखाना चाहेंगे, हम यहाँ मौजूद हैं, और ये चूंकि सीएम हाउस है, और सीएम हाउस में आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मियों का जो हुजूम है, अब जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तमाम जो नेता है वो पहुंचना, ये चूंकि धीरे धीरे ये पहुंचना शुरू ये कर देंगे। और जस्ट मेरे सामने जो है वो राजभवन है, और राजभवन के ठीक सामने जो है वो सीएम हाउस है। और सीएम हाउस में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है महकमा, ये पूरे पत्रकारों की टीम, पूरे पूरे तमाम चैनलों की जो ये जो पत्रकार है वो यहाँ पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो चाक चौबंद है, और पूरे तरीके से जो है यहाँ पर एक एक चीजों का वो चेक किया जा रहा है। लेकिन ये यहाँ से पत्रकारों की एंट्री नहीं है कि आप यहाँ से कहीं इसके आगे ये जो बैरिकेडिंग गेट है, इस गेट के आगे आप नहीं जा सकते हैं। ये जो है ये सीधा सीधा अभी जो है कुछ देर में आप देखेंगे कि जब अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं, और अमित शाह यहाँ पहुंचने के बाद, हालांकि यहाँ ये वो डायरेक्ट सीएम हाउस नहीं आएंगे, ये चूंकि ये इस तरीके से कहा जा रहा है, वो सीधे जो है वो तमाम ये नेताओं के साथ जो है सीधा जाएंगे विधानसभा। जब नितिन नवीन भी ये पहुंचेंगे विधानसभा, लेकिन विधानसभा में चूंकि अदिति किसी की भी एंट्री नहीं है, मतलब किसी पत्रकारों की जो है वो एंट्री उसके अंदर में नहीं होगी। ये चूंकि सबसे बड़ी बात ये होगी अदिति। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि इस तरह से बिहार की राजनीति में जो भूचाल आने वाला है, या यूं कहें जो बदलाव आने वाला है, इसको लेकर के अगर हम पूरे एनडीए की बात करें तो क्या उसमें सहमति बनी हुई है, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली जेडीयू की बात करें तो क्या उसमें सहमति बनी हुई है? क्योंकि विजय चौधरी ने कहा है कि जो भी फैसला होगा, अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। बिल्कुल, देखिए ये बात जो है विजय चौधरी ही नहीं कह रहे हैं, अशोक चौधरी ने भी इस बात को कहा कि ये जो निर्णय होगा वो जो है सीधा सीधा ये जो सीएम खुद लेंगे, नीतीश कुमार के पल्ले में है कि वो फिर क्या करते हैं। लेकिन जो देखिए बिहार अगर इस तरीके का कुछ होता है, और अगर नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाते हैं, निशांत कुमार को जो है वो डिप्टी सीएम यहाँ जाएगा, तो आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किस दल का होगा, क्या वो जेडीयू का होगा या फिर वो जो है बीजेपी का होगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है बीजेपी की ओर से, या चाहे जो पार्टी के अंदर या एनडीए के अंदर जो, या एनडीए के खेमे के अंदर जो है ये बातें जो चल रही है, वो ये छन करके आ रही है कि या तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर नित्यानंद राय का नाम जो है वो काफी चर्चा में है। अब ये देखने वाली, देखिए अभी अभी जो 11 बजे का जो पूरा मामला है, 11 बजे पूरा क्रूशियल टाइम है जो चूंकि बिहार के लिए, और ये क्रूशियल टाइम जो है उसमें ये निर्णय हो जाएगा कि 10 बजे चूंकि 11 बजे तक क्या जो है परिदृश्य होता है। जैसे ही विधानसभा पहुंचते हैं, और चूंकि विधानसभा जाने के बाद जो है वो ये देखना होगा कि विधानसभा जो है नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, वहां पे जो फॉर्म भरे गए हैं उसके बाद का फिर क्या निर्णय होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो फिर चूंकि राज्यसभा आप जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी। मुकेश जी थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं विशाल वर्मा जी, आपका स्वागत है महुआ खबर में। विशाल जी नमस्ते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज खान भी मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे विशाल वर्मा जी का। विशाल जी, ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसको लेकर के अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्या भूचाल आ सकता है? देखिए, जहां तक राजनीतिक परिवर्तन की बात है तो नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। तो अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है, बीजेपी है, तो बीजेपी की किसी कंधे पे जो है ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी। और जैसा कि अटकलें आ रही है कि निशांत जी को भी जो है सक्रिय राजनीति में जगह मिलनी है, तो निशांत जी का भी सक्रिय राजनीति में जगह बन सकती है
बतौर डिप्टी सीएम भी उनका नाम चल रहा है। तो अब सब बात यह है कि ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन सा भाजपा का चेहरा होगा। ये तो अभी तय नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ समय लगेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। बिल्कुल, अगर विशाल जी अगर ऐसा होता है और अगर वाकई में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है कोई, तो ये ऐसा पहली बार होगा बिहार में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, तो इसको लेकर के क्या कुछ हाँ, अलग देखने को मिल सकता है बिहार में? देखिए, बीजेपी की सरकार तो लगातार जदयू के साथ सरकार बनाते रही है और बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। इनके विधायकों की संख्या 89 है। हालांकि जेडीयू के विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है, 85 के करीब उनका भी है। लेकिन कहने का अर्थ है कि दोनों साझा कार्यक्रम में ही चलती है। जदयू भाजपा गठबंधन में ही चुनाव भी लड़ते हैं और सभी प्रकार का जो है उनका साझा कार्यक्रम रहता है। तो जो बिहार की विकास की बात जहां तक होती है, तो बिहार की विकास बाधा नहीं पड़ेगी। जो बिहार की विकास हो रही है वो लगातार होती रहेगी। सरकार जो है, अब इन लोग की निर्णय जिसका आ जाए, लेकिन जनता को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। जनता जो विकास हो रहा है, जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारा अनवरत चलते रहेंगे। ठीक है विशाल जी, अब हम रुक करेंगे फिरोज का जो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। फिरोज, आपको क्या लग रहा है इस खबर पर बिहार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ही हैं जो कहते थे कि परिवारवाद नहीं करेंगे, हम परिवारवाद में नहीं है, और अब उन्हीं को लेकर के इस तरह की खबर सामने आ रही है कि निशांत कुमार की एंट्री अब होने वाली है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? दीदी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि करनी और कथनी में अंतर होता है। और अभी फिलहाल बिहार की जो परिस्थिति है वो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क के साथ चल रही है। क्वेश्चन मार्क ये कि क्या नीतीश कुमार सच में राज्यसभा जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क ये कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो क्या निशांत राज्यसभा जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क ये, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सवाल ये भी कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो निशांत को क्या जिम्मेदारियां मिल सकती है? तो प्रॉपर अभी पूरा का पूरा ये है कि बिहार की राजनीति अभी सवालों के घेरे में है। सिर्फ सवाल सवाल और सवाल। आदित्य, मैं आपको बता दूं कि होली का दिन ये जब सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर के नॉमिनेशन कराएंगे राज्यसभा के लिए, तो अपने आप में एक जो है हलचल में बिहार की पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आदित्य, मैं आपको बता दूं, अभी तक जब आप ये खबर देख रहे हैं फिलहाल, तब तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि राज्यसभा जा ही रहे हैं नीतीश कुमार, या निशांत राज्यसभा जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ रहेगा। अभी सिर्फ किसी तरह की कुछ यहाँ बैठकें चल रही हैं। जेडीयू जो है के जो है बड़े आला अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष कह लीजिए, और भी कई लोग बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार के देर रात तक। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि देर रात तक बैठक हुई। और अभी फिलहाल जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो बैठकें चल रही हैं दीदी, लेकिन किसी तरह की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी कुछ घंटे बचे हैं और कुछ घंटों के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये सवाल जो इतने सारे क्वेश्चन जो है बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में वो घूम रहे हैं कि आगे की क्या रहेगी, क्या कुछ हो सकता है, नीतीश रहेंगे, निशांत रहेंगे, कौन? आदित्य, मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी फिलहाल बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टियों में से एक है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो अगर नीतीश कुमार की ये जो खबर है, जो हलचल है, वो जो हलचल वो अगर सच होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही सीएम कैंडिडेट जो है वो सीएम रहने की संभावना है। और निशांत जो है या फिर जेडीयू की तरफ से कोई और करना है, संभावना ये जताई जा रही है कि निशांत कुमार का जो है वो नाम डिप्टी सीएम के रूप में बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ठीक है फिरोज, अभी रुक करेंगे आपका, थोड़ी देर के लिए आपको रुकना चाहेंगे फिरोज, रुक करेंगे अभी मुकेश जी का। ये भी है, बिल्कुल फिरोज, अभी आप तक लौटेंगे, अभी मुकेश जी का रुक करेंगे। मुकेश जी, ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशांत कुमार अब उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सीएम के चेहरे पर कोई और आ सकता है, तो क्या सीएम के चेहरे पर अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा में से चुनेंगी, या फिर उम्मीद है कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है?
देखिए ये जो अभी भी जो है ये पूरा अटकल है, वो पूरा सूत्रों के हवाले से ही है कि अभी तक कहीं से भी जो है ये प्रूफ नहीं हुआ, मतलब अभी तक जो है आधिकारिक तौर पे ये बयानें नहीं आई हैं कि चूंकि नीतीश कुमार जो है ये बात केवल और केवल जो है ये छन करके आ रही है, मतलब कि पार्टी कार्यालय से ही नहीं, क्योंकि सीएम हाउस के बाहर से भी ये बातें आ रही है कि जो नीतीश कुमार जो है वो सीधा सीधा राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इनके कई सलाहकार हैं, ऐसे ही नीतीश कुमार निर्णय नहीं लेते हैं, ये अपने कई लोगों के साथ बैठ करके इनके कई ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और ये निर्णय होता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, किस पेपर पे साइन करेंगे। लेकिन ये बातें आई हैं कि नीतीश कुमार ने जो राज्यसभा के लिए फॉर्म जो भरे जाते हैं, जिसको नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है, उस फॉर्म पे उन्होंने चूंकि सिग्नेचर कर दिया है, ये सूत्रों के हवाले से है, ये इस पर भी ऑथेंटिक कहीं से कोई बयान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। जाहिर सा बात है कि अगर जो है वो सीधा सीधा जो है अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री का जो है वो चेहरा बदलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अटकलें हैं, या तो सम्राट चौधरी चूंकि बीएस सिन्हा को लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा जो सीरियस बयानबाजी नहीं आ रही है, लेकिन सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम जो है वो काफी चर्चा में है। हो सकता है कि पार्टी जो है नित्यानंद राय पे चूंकि भरोसा ये कर सकती है, या फिर जो है वो सम्राट चौधरी चूंकि अभी डिप्टी सीएम है बिहार के, तो हो सकता है कि इनको सीएम अप्रोच कर दे। लेकिन अब सब देखिए ये पूरा मामला जो है, और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है तमाम जो है नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पहुंच करके जो है वो नारेबाजी भी करना शुरू कर दिए हैं कि और एक बार जो है इन तमाम लोगों से आपको बात भी कराना चाहेंगे कि आखिर में ये फिर चाहते क्या है और इनका जो है ये सीधा सीधा ये क्या है। और ये जो है आप लोग जो क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं और बिहार की जनता ने चाहा, जनता ने स्वीकारा, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, इस जनादेश नहीं करेंगे। 25 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना है और बीच में अगर कोई अदिति आपने सुना कि जो है वो सीधा सीधा है कि जो बिहार के लोगों ने जनादेश दिया है, जो चूंकि जनादेश दिया है वो बिहार वो 25 से 30 मतलब 2025 से लेकर के 30 तक के लिए हमने मुख्यमंत्री चुना है। और अगर ये जो है और 25 से 30 तक जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे। इस बात का चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लोगों ने जो इस बार इनको मैंडेट किया है वो इसी बात के लिए दिया है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार ही ये फिर हमको चाहिए। तो जिस चीज की चर्चा हम लगातार कर रहे थे, और अभी आप और तमाम जो है वो कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर अभी तो बस केवल जो है वो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर इतनी नाराजगी जो देखी जा रही है लोगों के अंदर, इतनी जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर के है कि वो राज्यसभा नहीं जाए और वो केवल बिहार का ही सेवा करे। अदिति बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रुक करेंगे विशाल जी का। विशाल जी, जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है कि एनडीए क्या, अगर हम जेडीयू की बात करें तो वोट बैंक पे कितना कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि जो मेन वोटर माना जाता है बिहार का वो वुमेन है, महिलाएं हैं, और महिलाओं का वोट ज्यादातर नीतीश कुमार की ओर ही रहा है। तो क्या ये वोट बैंक पे कुछ असर डाल सकता है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता जो है, अब महिलाएं खासकर नीतीश के फेस को देखकर ही वोटिंग की थी। और क्योंकि महिलाओं के लिए काफी विकास का कार्यक्रम हुआ, खासकर महिला सशक्तिकरण का काम लगातार चलता रहा, जीविका समूह का काम चलता रहा। महिलाओं को जो आरक्षण भी जो है पंचायत में 50% और नौकरियों में भी 35% का आरक्षण नीतीश कुमार ने ही दिया था। ये बात सच है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह की अटकलें आ रही है और राज्यसभा भेजा जाना भी तय माना जा रहा है। तो अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ा बदलाव बिहार में होगा। और चूंकि भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी है, तो बिल्कुल एक नया चेहरा आ सकता है। अभी नाम पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक नया चेहरा दिखेगा बिहार में। ये भाजपा का
बहुत बड़ा रहा है कि जब भी आया तो एक नया चेहरा आया है। बिल्कुल। पुराने चेहरे पे विश्वास पार्टी ने नहीं की है, एक नया चेहरा ही भाजपा में दिखने को मिलेगा और निशांत के रूप में भी एंट्री होगी। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि डिप्टी सीएम के रूप में भी एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार की जी जी जी। तो लेकिन निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वो युवा हैं और वो पढ़े लिखे हैं तो वो बिहार के लिए काफी काम कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक वो कभी राजनीति में घुले मिले नहीं है, राजनीति का उनको कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या लग रहा है ये जो दो तरह की बातें चल रही है निशांत कुमार को लेकर के, बिहार की पब्लिक इसको कितना सपोर्ट करेगी? क्या मैम? निशांत कुमार को लेकर के दो तरह की बातें चली, एक ये कि वो युवा हैं और वो पढ़े लिखे हैं तो बिहार में कुछ बदलाव कर सकते हैं, और दूसरी ओर लोग ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार आज तक कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, राजनीति विशेष पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है किसी भी विषय पर। तो इसको लेकर के लोगों का कहना है कि अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो हो सकता है बिहार की जनता उनको ज्यादा सपोर्ट ना करे। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से हो सकता है उन्हें सपोर्ट मिल भी जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए निशांत कुमार की एंट्री एज ए डिप्टी सीएम होगी और एक राजनीतिक विरासत तो है ही उनका ना। वो लगातार जो है अभी 2 साल से बिल्कुल सक्रिय होकर जो है वो सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहे हैं और निशांत जी जो है काफी धार्मिक प्रवृत्ति की भी हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के भी हैं, तो उन बातों को वो समझ सकते हैं। और जहां तक बात है सत्ता संभालने की, डिप्टी सीएम संभालने की, तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, वो मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता को भी विश्वास है कि वो इस पद को संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो अटकलें लगातार सामने आ रही हैं इसके बाद बिहार की जनता का क्या रुख हो सकता है पार्टी की ओर? क्या नाराजगी देखने को मिल सकती है या पूरा तरह से अपना लिया जाएगा इस फैसले को? क्या कहना है आपका? अदिति, हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से देखिए अभी ये जहां मैं मौजूद हूँ ये सीएम हाउस है और ये सामने जो है ये सीएम हाउस का एक अन्य मार्ग है और एक अन्य मार्ग के पास में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये तमाम कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमने बिहार का मैंडेट दिया नीतीश कुमार को 2025 और 30 का और 25 और 30 के लिए नीतीश कुमार यहाँ हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। मतलब है कि सीधा है कि अब कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो पूरा जो है विरोध है। हम जो है कई लोगों से आपको बात बीच में कराना चाहेंगे कि वो ये जो है आज और मुख्यमंत्री बीजेपी के नामों पर चर्चा वो बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है, किसी दूसरे को नहीं मिला है। 14 करोड़ की जनता ने नीतीश कुमार को चेहरा देख के वोट दिया, किसी दूसरे के चेहरे में दम नहीं है। अपना जमानत बचा ले, बिहार में कोई पार्टी में किसी के पास चेहरा नहीं है कि अपना एक जमानत बचा ले, किसी पार्टी का औकात नहीं है। लड़के देख रहे दूसरा पार्टी जिसको दम है, जमानत नहीं बचा जाएगा। नीतीश जी का नाम पर वोट पड़ता है, नीतीश जी के कारण सब जीता विधायक, दूसरा विधायक किसी को औकात नहीं है जमानत बचाने। क्या मतलब नीतीश कुमार पर दबाव मत बनाया जा रहा है क्या? कोई नहीं, जनता ने वोट किया है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जनता का मांग है, जनता ने वोट किया है ना, कोई दूसरा को वोट किया है। आखिर लाइव है आप जो है भैया एक मिनट, ये जो है आप ये बताइए कि आखिर में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ इतना अटकलें लगाई जा रही है, क्या उनके ऊपर कहीं से दबाव है? हम ये नहीं जानते हैं कौन दबाव दे रहा है नहीं दे रहा। मैं इतना जानता हूँ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है तो बिहार की जनता के जो मैंडेट है उसका सम्मान करना। 25 से 30 के लिए जनता ने वोट दिया है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे ये तय करने के लिए हम लोग है। कोई हम लोग नहीं डालते किसी को और किसी दूसरे पार्टी मुख्यमंत्री को स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। आपने चुप सुन लिया दी थी कि देखिए ये सीधा है कि आखिर में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है तो बिहार में जो है वो विरोध होना ये जो शुरू हो जाएगा और बिहार में जो ये जनता है इस चीजों के लेकर के कतई माफ नहीं करेगी। अदिति बिल्कुल। चलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज, धन्यवाद मुकेश जी और धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने का। जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं नीतीश कुमार और निशांत कुमार को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के बिहार की जनता, बिहार के कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उनके फैसले का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर।